नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं देवघर दस्तक और हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो है अभ्यर्थी है चौकीदार को लेकर जो है प्रक्रिया में जो है गड़बड़ी हुई है और उसकी बहाली में जो है क्या कुछ हुआ है हम तमाम यहाँ पे जानकारी लेंगे इनसे, क्या कुछ दिक्कत हुई है। और मेरा नाम है बलभद्र प्रसाद यादव, वरीय अधिवक्ता देवघर कोर्ट। और इन लोगों ने जो दिखाया विज्ञापन हमको, उस विज्ञापन में जो चौकीदार संबर की बहाली में 1/2024 में जो किया गया है, जो दिया गया विज्ञापन में, इस सारे नियमों का जो है सो उल्लंघन करके ये लिस्ट जारी किया गया, रिजल्ट जो बिल्कुल गलत है। न इसमें OBC 2 का ध्यान दिया गया है, न SC का सीट दिया गया है, और न जो है सो बीट संख्या का ध्यान दिया गया है। किसी का बीट देवीपुर थाना का है तो उसको सौरारे ठाड़ी थाना भेज दिया गया है। बीट किसी का ज़्यादा कट्टप मार्क है, उसका नहीं हुआ है, जिसका कम है उसका हो गया है। यही तो धांधली हुआ है। तो आप लोग क्या डिमांड क्या है, आप लोग का मांग क्या है? इन अभ्यर्थी लोगों का डिमांड है कि ये लोग DC साहब को एक मेमोरेंडम लिख के दिए कि बहाली को रद्द करके जो बहाली जो दिया गया है ये आपका विज्ञापन में, उसी आधार पर किया जाए और ये जो बहाली को रद्द किया जाए और पुनः नए सिरे से इसका जो है सो विज्ञापन पुनः निकाल के और सारा रिजल्ट तब जारी किया जाए। हमारे साथ वकील साहब हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि ये बहाली प्रक्रिया में जो है काफ़ी नियमों का जो है पालन नहीं किया गया है और इनको जो है रद्द किया जाना चाहिए, जो कि इन लोगों ने छात्र जो है इन लोगों ने आवेदन भी DC महोदय को दिए हैं। बाकी यहाँ पे छात्र हैं, हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये प्रक्रिया लिया है, हाँ, इसमें बहुत सारा धांधली किया गया है, क्योंकि जो अधिक नंबर लाया उसको नहीं लिया गया, लेकिन जो कम नंबर लाया उसको उठा लिया गया है। तो इससे चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो और इसका रद्द किया जाए। और जैसे कि EWS है तो उसमें क्या किया गया है कि 1/3 उठाना चाहिए, लेकिन 1/2 से भी कम उठाया गया है। हाँ, तो इसमें भी हाँ EWS में देखिए, EWS में जिसको डालना चाहिए उसको नहीं डाला, उसको दिया है जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। EWS का खाली सीट हो गया है, तो इसमें संशोधन होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है, जिसका भी नंबर ज़्यादा आया था उसका लिस्ट में नाम नहीं आया, जिसका कम नंबर था उसका लिस्ट में नाम आ गया। और बहुत सारे लड़का ऐसे है जो EWS से फॉर्म डाले थे लेकिन उसका EWS में नहीं हुआ है और उसको जनरल में डाल दिया गया। और बहुत ऐसे लड़का है जिसका EWS बना भी नहीं है, उसको EWS में डाल दिया गया है। अच्छा, इस प्रकार से तमाम जो कि बहुत सारी फॉल्ट होती रही है बहाली वगैरह में, चाहे चौकीदार की बहाली रहे या फिर अगला आप देखिए CGL वगैरह की भी जो बहाली रहे, इसमें कहाँ पे त्रुटि किनके द्वारा दिक्कत होती है? ये सरकार का जो है सो हमको नाकामी लगता है सिधौरा, चूँकि ये सरकार का ये जो तंत्र है उनको दुरुस्त करना चाहिए और सारा तरह से जो लोग जिस कैटेगरी का है वैसे कैटेगरी में उनका रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। जो योग्य उम्मीदवार हैं उसको निकालना चाहिए, जो नहीं योग्य है उसका नहीं होगा, लेकिन जो योग्य है उसको अगर दरकिनार किया जाता है तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ये लोग सब छात्र जो है सो काफ़ी आक्रोशित है। सभी गरीब गुरुआ गांव देहात से आते हैं। ये इन लोगों ने सोचा कोई ग्रेजुएट है, कोई B.Ed किया हुआ है, MA किया, M.Com किया हुआ है। ये लोग सोचा कि अगर यदि घर गाँव का अगर चौकीदार बहाली वाला भी अगर मेरा हो जाता है तो हम करने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी अगर यदि सरकारी नियम का पालन नहीं किया जाता है तो ये अगर मान लीजिए कि ये बहाली को रद्द नहीं किया है तो फिर क्या अगला कदम होगी आपके? तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग माननीय श्री वहाँ पर उच्च न्यायालय जाएंगे और वहाँ पर भी नहीं होगा तो लड़ते रहेंगे हम लोग। हाँ सब, मेरा कहना यही कहना है कि यहाँ पर जो है मैंने EWS से फॉर्म फिलअप किया था। मेरा जो है नाम आशीष कुमार झा है। मेरे नाम में EWS से हमको हटा दिया गया और मुझे जनरल में धकेल दिया गया। मेरे नाम को आशीष कुमार दास कर दिया गया आशीष कुमार झा से। और जब हम एडमिट कार्ड लेने में मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। एग्ज़ाम देने के समय भी मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा था। जब मैंने सब अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाया तब मुझे परीक्षा में बैठने दिया गया। जो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि EWS में हर श्रेणी में 3-3 गुना रिजल्ट दिया गया है, लेकिन EWS में 2 गुने से भी कम रिजल्ट दिया गया है। उसमें भी EWS केवल स्वर्णों के लिए, स्वर्ण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए व्यवस्था बनाया गया EWS। उसमें आप OBC, उसमें आप मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक को घुसा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? दूसरी बात, जब देवघर ज़िले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीट है, जो कि देवघर जो है वह SC के लिए रिजर्व रखा गया है, देवघर सीट। यहाँ पर तो भारत में जितने सारी नियुक्तियाँ निकलती है उसमें तो सभी में SC, BC2, BC1, ST, EWS, ST सभी वर्गों का सीट जो है सभी वर्गों के लिए श्रेणी में बांटा जाता है।
हर भाई लोग जाते हैं नियुक्ति, सब अपना अपना एग्जाम देते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया जिस प्रोसेस में होता है वैसे करते हैं। लेकिन ये कौन सा वैकेंसी है जिसमें ना तो SC के लिए एक भी सीट दिया गया और ना ही BC2 के लिए सीट दिया गया। दूसरी बात, हम विकलांग भाई लोगों के लिए बात करना चाहते हैं कि वो लोग भी, उन लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ा है, फॉर्म फिलअप किए वो लोग, लेकिन रिजल्ट में किसी का नाम नहीं आया है। जो 24 जो सुनिए, तब तक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। जो 40 नंबर लाया है उसको EWS से भगा करके जनरल कैटेगरी में कर दिया, हटा दिया, और जो 24 नंबर लाया है उसको दूसरे वर्ग को उसको जाकर के EWS में घुसा दिया। जो फॉल्ट हुआ है, जो ये कहाँ पे आप देखते हैं, ये टेक्निकल फॉल्ट है या फिर ये सरकार की जो है कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ ऐसी वहाँ से हो सकती है? ये सरकार की प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होगी? जब मैंने फिर से सुधारने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि मेरे नाम में सुधारिए, नाम में तो नहीं सुधारा गया, तो हम कैसे बोलें? आप पढ़े लिखे आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप पढ़े लिखे हैं तभी तो आपका सिलेक्शन किया गया यहाँ पे हमारे माननीय DC साहब के कार्यालय में हैं। जब आप उसके बाद भी आप गलती करते हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं। एक स्टूडेंट इतना मेहनत करके कुछ सपने लेकर सजाते हैं कि हमें कुछ होगा, लेकिन इस प्रकार से आए दिन हमेशा आप झारखंड में देखने को मिलेगा कि आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। और जहां तक यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, एक बार दिखाइए कैमरा घुमा के, ये सारे स्टूडेंट का जो है सपना चूर चूर होने के कगार पे है। क्योंकि पिछले बार आपने देखे होंगे काफ़ी बड़ा आंदोलन स्टूडेंट ने उठाया था CGL को लेकर, JPSC को लेकर, और इस बार जो है चौकीदार को लेकर जो है इसमें इस प्रकार से कैसी फॉल्ट होती है, कैसी प्रक्रिया है जो है बहाली का लेकर, कैसे लोग को बैठाए हैं जो कि इनका नाम, क्या नाम है आपका बताया? मेरा नाम आशीष कुमार झा है। आशीष कुमार झा है और आशीष कुमार दास बनाया जाता है। बताइए, ये इस इंसान को एग्जाम देने देगा, एग्जाम हॉल में बैठने देगा, या फिर इनकी एडमिट कार्ड कैसे आएगी, किस नाम से लेंगे, किस नाम से रिसीव करेंगे? वहाँ पे झा है, झा के नाम से खोजेगा, दास निकल रहा है इनका। ये कैसी फॉल्ट है भाई? दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो आवेदन जो निकला था, आवेदन में दिया गया था कि बीट संख्या जो है, बीट संख्या के अनुसार ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरे बीट ग्राम का निवासी दूसरे बीट ग्राम में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों को कैंसिल कर दिया गया, तो वो लोग अभ्यर्थी लोग जान गया कि नहीं मेरा बीट ग्राम में नहीं आता है, इसलिए वो हट गया। अब मेरा कहना है कि आप बोले थे कि जैसे 14 लड़का का एक बीट ग्राम में अगर निकालता है, अगर एग्जाम निकालता है, क्वालिफाई करता है, तो उसमें से 3 लड़के को लिया जाएगा। 3 में से जिसका नंबर ज़्यादा होगा, जो दौड़ में सक्सेस कर जाएगा फिजिकल में, तो उसी का बहाली किया जाएगा। उसमें तो आपका तो एक भी बात नहीं चला, आप तो वैसा किए नहीं। आप उस बीट ग्राम, मेरा जो बीट ग्राम है 5-9 का, मेरे बीट ग्राम में 3 कैंडिडेट, 3 में से किसी का रिजल्ट नहीं आया, दूसरे कैंडिडेट को ला के आप इसमें भर दिए, तो ये कैसा नियम है आपका? बहाली प्रक्रिया पूर्ण रूप से रद्द कीजिए, बस यही डिमांड है हम लोगों से। यही हम लोग का मांग है, बहाली की प्रक्रिया को बढ़िया ढंग से करवाएं या रद्द कर दें। यहाँ पे सभी स्टूडेंट का एक ही मांग रहा है कि बहाली प्रक्रिया को रद्द किया जाए और इसको फिर से सुधार तरीके से करके इसको परीक्षा लिया जाए। बाकी आप लोग देख रहे थे देवघर दस्तक। नमस्कार।